अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वहनीरधते धरणिरुदधीर् लंघते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय।
प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। एक बार वृंदावन में बड़ी भारी चर्चा चली। कोई एक तपस्वी जमुना पार आए थे। किसी ने समाचार दिया आके वृंदावन में कि कोई तपस्वी आए हैं, जमुना पार जंगल में रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। किसी ने समाचार ये भी दिए कि मन्नतें फलती है, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, बड़े चमत्कारिक पुरुष हैं। किसी ने ये भी कहा कि क्रोध भी बहुत करते हैं। चौथे ने नाम भी जान लिया था। उसने बताया कि दुर्वासा ऋषि नाम है। दुर्वासा जी जमुना पार वृंदावन में आए हुए थे। श्री कृष्ण को पता चला तो श्री कृष्ण परमात्मा ने सभी गोपियों को बुलाई और कहा, जमुना पर दुर्वासा ऋषि आए हैं, उनकी भोजन की तैयारी करें। जाओ, जाकर थाल सजाओ और ऋषि तपस्वी को भोजन कराओ। एक गोपी ने कहा, जमुना पार है, कैसे जा पाएंगे? उफनती हुई यमुना बह रही है, दोनों किनारे पानी से छल छल भरे हैं, कोई नाव भी चलती नहीं है। श्री कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप थाल की तैयारी करो। सभी गोपियां चली गई, थाल सजाने लगी। किसी ने पूरी कचौड़ी बनाई तो किसी ने हलवा बनाया, किसी ने खीर बनाई, किसी ने मालपुआ बनाया, किसी ने दाल बाटी चूरमा बनाया तो कोई भात और साग बनाने लगी। थाल सजने लगा, कोई घेवर ले आया, कोई रबड़ी ले आया, कोई बालूशाही ले आया तो कोई अचार पापड़ ले आया, दूध दही छाछ मक्खन घी तो था ही। और सभी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से थाल सजाकर ले आई। और बाद में श्री कृष्ण परमात्मा को कहा कि थाल तो सज गया है, परंतु जमुना पार जाएगी कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, जाओ यमुना जी को जाकर कहना कि यदि श्री कृष्ण सदा के लिए बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दीजिएगा, यमुना रास्ता दे देगी। ये बात सुनकर गोपियां हंसने लगी, परंतु यमुना के तट पर पहुंच गई। यमुना जी का किनारा भयानक था, उफनता हुआ जल जा रहा था और सामने ऋषि को भोजन कराने की उम्मीदें थी, मन में पूर्ण भाव था, परम आस्था थी। एक गोपी ने कहा, कह दो, जो कृष्ण ने कहा है वो कह दो। और हाथ जोड़कर सभी यमुना जी को कहने लगी कि यदि श्री कृष्ण सदा के बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी हमें रास्ता दे दीजिए। और एक महा आश्चर्य हुआ, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। दोनों ओर समझो पानी की दीवार बन गई और बीच में बलुआ रास्ता। आश्चर्यचकित होकर गोपियां थाल लेकर जमुना पार पहुंच गई और पुनः नदी बहने लगी। ऋषि के पास पहुंची, तपस्वी को वंदन किया और कहा, श्री कृष्ण परमात्मा ने हमें आदेश दिया है, आपके लिए ये भोजन लाए हैं। उस समय ऋषि उस भोजन प्रसाद को ग्रहण करने लगे। चख चख कर सब कुछ चट कर गए। पूरे के पूरे थाल जितनी भी वस्तु परोसी गई थी सब कुछ खा गए। छाछ भी पी गए, ऊपर से दूध भी पी गए, मक्खन भी चाट गए, घी भी पी गए, मालपुए सफाचट, खीर खा ली। गोपियां अचंभित रह गई। जूठी प्रसादी भी ऋषि ने छोड़ी नहीं
और बाद में गोपियों को आशीर्वाद दिए, परितृप्त हुए, संतुष्ट हुए। गोपियों को कहा अब घर जाइए, शाम ढल जाएगी। तब गोपियों असमंजस में पड़ गई और ऋषि को कहने लगी अब कैसे घर जाएगी, जमुना बह रही है। बोले आए कैसी थी? बोले उस समय तो कृष्ण ने बताया था कि यमुना को कह देना कि श्री कृष्ण सदा के बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दे, और यमुना ने रास्ता दे दिया था, अब जाकर क्या कहे। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा अब जाकर यमुना जी को कह देना कि यदि दुर्वासा ऋषि सदा के उपवासी हो तो यमुना रास्ता दे दे। गोपियां पुनः हंसने लगी कि थाल में एक कण भी बचा नहीं है और ये सदा के उपवासी कैसे हो सकते हैं। परंतु यमुना जी के पास पहुंचकर वही श्रद्धा से हाथ जोड़कर गोपियों ने कहा कि यदि दुर्वासा ऋषि सदा के उपवासी हो तो हे यमुना मैया रास्ता दे दो। और पुनः पानी की दीवारें हो गई, बीच में बलुआ रास्ता और गोपियां निकल गई। इस महा आश्चर्य को गोपियों ने देखा, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। परंतु भगवान स्वामीनारायण जी गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 10वें वचनामृत में और गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 73वें वचनामृत में इस उदाहरण को देकर समझाते हैं कि भगवान और संत के स्वरूप में हमारी मति काम नहीं कर सकती। भगवान सबके संगी होते हुए भी असंगी है। भगवान आकाश सदृश निर्लेप है। भगवान सर्वकर्ता होते हुए भी अकर्ता है। भगवान अपनी योग कला से विहार करते हैं। परंतु भगवान और संत के इस स्वरूप का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि बहुत अल्प है, हमारी बुद्धि तुच्छ है और वो भी सांसारिक वासनाओं से भरी हुई है। ऐसी बुद्धि से हम भगवान को नापने चले, संत को नापने चले, हम कैसे नाप सकते हैं? उस अमायिक स्वरूप का हम मायिक इंद्रियों अंतःकरण से कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? यदि सत्संग से बुद्धि सम्मार्जित हुई हो, सत्पुरुष के संग से बुद्धि निष्कामी बनी हो, निर्वासनिक बनी हो, तब भगवान के स्वरूप में प्रेम होता है, संत के स्वरूप में प्रेम होता है। और जब सत्पुरुष में प्रीति होती है तभी सत्पुरुष की महिमा समझ में आती है। भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने वरताल प्रकरण के 11वें वचनामृत में बहुत सुंदर बात बताई है। भगवान कहते हैं ब्रह्मस्वरूप ऐसे जो सत्पुरुष, वह तो 3 शरीर और 3 अवस्था से परे अवस्थित होते हैं और 14 इंद्रिया की कोई क्रियाएं स्वयं में मानते नहीं है। उन्हें अज्ञानी जीव पहचान सकते नहीं है। जब उसकी सत्पुरुष सदृश स्थिति होती है तब सत्पुरुष की पारलौकिक अवस्था सत्य प्रतीत होती है। और जब तक सत्पुरुष की महिमा नहीं समझता तब तक ब्रह्म स्वरूप में स्थिति नहीं होती और आत्मा में स्थिति हुए बगैर सत्पुरुष की महिमा समझ में नहीं आ सकती। इसलिए परस्पर विरोध सा उत्पन्न हो गया। तो भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि पृथ्वी पर भगवान के अवतार को मिले ऐसे जो संत, उनके साथ जब उसे अतिशय प्रीति हो जाती है तब सत्पुरुष में उसे किसी भी प्रकार का कोई दोष प्रतीत नहीं होता। सत्पुरुष निर्दोष है, सत्पुरुष दिव्य है, सत्पुरुष अलौकिक है। उनकी प्रत्येक क्रिया कल्याणकारी है, शुभ है, मंगलकारी है। उनका प्रत्येक क्षण परम सुखदायक है।
ऐसी महिमा, ऐसा निर्दोष भाव, ऐसा दिव्य भाव सतपुरुष में तब ही प्रतीत होता है जब सतपुरुष में दृढ़ प्रीति होती है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि सतपुरुष में दृढ़ प्रीति ही सतपुरुष की महिमा समझने का साधन है। आत्मदर्शन और परमेश्वर के साक्षात दर्शन का भी वो ही साधन है। इसलिए जब हम पूर्ण दिव्यता को समझने की चेष्टा करते हैं तो हमारी बुद्धि में ये दिव्यता का अनुभव हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बुद्धि कुछ पाने के लिए होती है, हम उसको नापने में व्यर्थ गंवा देते हैं। जब ऐसे सत्पुरुष मिल जाए और सत्पुरुष में प्रीति हो जाए और ये साधन हाथ में लग जाए, तब ये निर्दोषता का, ये दिव्यता का हम अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इसी साधन का उपयोग करके पूर्ण दिव्यता के पथ पर हमारी पवित्र यात्रा का आज से हम प्रारंभ करें। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि ऐसे संत जो है वो भगवान के अखंड धारक संत है। उनके नेत्र में देखने वाले भगवान है, उनके हृदय में भगवान का अखंड वास है। इसलिए ऐसे संत भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो भगवान के साक्षात स्वरूप रूप संत, गुणातीत संत, अक्षर ब्रह्म रूप संत प्रमुख स्वामी जी महाराज, सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी जी महाराज की पारलौकिक दिव्यता का जब हम वर्णन करने जा रहे हैं, जब उस स्वरूप को दिव्यता के रूप से देखने जा रहे हैं, तो उनके साथ प्रीति होए बगैर ये स्वरूप समझ में आता नहीं है। ये संत अपने दिव्य संत चरित में ही अपने सारे ऐश्वर्य को ढक कर, अपने पूरे सामर्थ्य को छुपाकर, अपनी पूर्ण प्रभुता को ढक कर एक संत के रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। सतत विचरण करके उन्होंने सभी के दुख को हर लिया है। गोस्वामी जी ने ऐसे ही संत के लिए खूब सुंदर पंक्तियां लिखी है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जश पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। ऐसे संत जगत में बंदनीय है। ऐसे संत, उनका बंदनीय जस इस संसार के अंदर स्वतः प्रसरित होता है। उनके लिए वो कोई यत्न नहीं करते, उनको किसी भी प्रकार की मान और कीर्ति की आकांक्षा नहीं है, लालसा नहीं है, परंतु ऐसे संत की महिमा स्वयं भगवान, सबके हृदय में प्रवेश करे हुए परमात्मा अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में ये प्रतीति कराते हैं कि ये संत भगवान का स्वरूप है, ये दिव्य है, ये अलौकिक है, ये निर्दोष है। ऐसी प्रतीति सबके भीतर में आती है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के संग में जो कोई भी आया, जो कोई भी उनको मिला, उनकी पारदर्शक संतता का, उस संत प्रतिभा में छुपी हुई इनके सामर्थ्य और दिव्यता का अनुभव सभी को सहज हुआ है। और इसीलिए ऐसी संत की जो महिमा है, संत की कीर्ति है, स्वतः प्रसरित हुई है। नहीं कस्तूरी कामोदः शपथेन विभाव्यते। कस्तूरी की सुगंध के लिए कभी सौगंध खाने नहीं पड़ते। कस्तूरी की उपस्थिति मात्र से ही उनकी सुगंध का अनुभव और कस्तूरी होने का प्रमाण स्वतः ही हमारे हृदय में प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो कोई भी प्रमुख स्वामी जी महाराज के संग में आया, प्रसंग में आया, उनके सानिध्य और निश्रा का अनुभव किया, सभी ने उनकी पूर्ण दिव्यता का अनुभव किया है।
परंतु वो दिव्यता शब्दातीत है, वो अनुभवगम्य है, इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय ज्ञान से ही वो प्राप्त हो सकती है। ऐसी दिव्यता का अनुभव जिसने भी किया है उसने मन भर कर प्रमुख स्वामी जी महाराज के गुण गाए हैं, खुले मन से उन्होंने प्रमुख स्वामी जी का यश गाया है। आज ऐसे गुणातीत संत की कोई यत्न नहीं करने पर भी उनके जो यश कीर्ति सारे संसार में प्रसरित हुई है, उसकी हम थोड़ी चर्चा आज करेंगे और प्रमुख स्वामी जी महाराज की उस दिव्यता का हम भी अनुभव करने का प्रयास करेंगे। हरिद्वार में गुरु मंडलाश्रम है और गुरु मंडलाश्रम के पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी शास्त्री राम स्वरूप स्वामी जी के दर्शन हम लोगों ने कई बार किए हैं। शास्त्री राम स्वरूप जी भारत साधु समाज के वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय वेदांत के बड़े चिंतक और भारतीय वेदांत के प्रवचन में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारतीय वेदांत की कीर्ति को प्रसारित की है। ऐसे महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी राम स्वरूप शास्त्री जी हरिद्वार में गुरु मंडलाश्रम में रहते थे। भारत साधु समाज के वर्षों तक वो अध्यक्ष रहे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ अत्यंत प्रेम भाव से, स्नेह भाव से जुड़े हुए ये महान संत, उनके दर्शन का सौभाग्य हमको कई बार प्राप्त हुआ है। हम जब भी हरिद्वार में जाते थे गुरु मंडलाश्रम में उनके दर्शन के लिए अवश्य जाते थे। 105 वर्ष तक इस धरती पर वो रहे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ उनका इतना स्नेह भाव था कि हम एक बार जब उनके पास गए तो सन 1981 में प्रमुख स्वामी जी महाराज के संग भगवान स्वामीनारायण द्विशताब्दी महोत्सव के उपक्रम में मंच पर वो विराजमान थे। वो छवि उन्होंने अपने आसन के साथ ही रखी हुई थी और वो छवि बार बार हमें दिखाने लगे, देखिए प्रमुख स्वामी जी महाराज। और बाद में वो कहने लगे, जब भी प्रमुख स्वामी जी को याद करते हैं हृदय भर आता है। 103 वर्ष की आयु के वो थे। तब हम उनके दर्शन के लिए गए थे। एक बार शरीर पूरा कृश हो चुका था, उनका स्वर कांप रहा था, हाथ भी कांप रहे थे। हम उनको साष्टांग दंडवत प्रणिपात करके उनके चरणों में बैठने गए तो उनके कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपनी बगल में हमें बिठाने की चेष्टा की। हमने कहा, स्वामी जी हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है। वो कहने लगे, आप प्रमुख स्वामी जी के संत हैं, आपका स्थान मेरे बगल में होना चाहिए। इतनी महिमा उनको प्रमुख स्वामी जी महाराज की थी। हम उनके श्री चरणों में ही बैठे और जब उनके आशीर्वाद लेकर हम विदा होने लगे तो अपने आसन से वो खड़े हो गए। 103 वर्ष की अवस्था में कमरे के द्वार तक वो हमें छोड़ने आए और उस समय वो कहने लगे कि प्रमुख स्वामी जी महाराज, मतलब प्रमुख स्वामी जी महाराज। अपने कांपते हुए स्वर से वो कहने लगे, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमा राव रावण योर युद्ध राम रावण योरिव। इस प्रकार से ये पंक्ति बोलकर उन्होंने कहा कि यदि आकाश को किसी की उपमा देनी हो, तुलना करनी हो, तो एक ही तुलना कर सकते हैं। आकाश कैसा है, गगन कैसा है। गगनम गगनाकारम, आकाश आकाश जैसा है। सागर कैसा है, सागर है सागर उपमा। सागर के लिए एक ही उपमा संभवित है कि सागर कैसा है, सागर सागर जैसा है। राम रावण योर युद्धम, राम रावण का युद्ध कैसा है, राम रावण योरिव। जैसे राम रावण का युद्ध हो सकता है वैसा ही राम रावण का युद्ध है। उसी प्रकार प्रमुख स्वामी जी के लिए एक ही बात कर सकते हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज मतलब प्रमुख स्वामी जी महाराज अतुलनीय महापुरुष है। इस प्रकार से स्वामी जी का स्मरण करते करते उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु भर गए। ऐसे दर्शन हमने उनको 103 वर्ष की आयु में उनकी हमने किए हुए हैं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष कितने हृदय की गहराई तक छू गए थे सभी को, उसका अनुभव हमें ऐसे महापुरुषों के वचन से होता है। उनकी दिव्यता अपार थी। स्वामी
चिदानंद सरस्वती जी महाराज दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष वर्षों तक रहे। शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष पद पर वो विराजमान रहे। संतता की सुंदर मूर्ति, तपस्वी महान विद्वान संत। पूज्यपाद चिदानंद सरस्वती जी महाराज को देखकर प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वयं कहते थे कि उनके दर्शन करते हैं तो योगी जी महाराज का स्मरण हो जाता है। ऐसी साधुता उनके अंदर थी। ऐसे निर्मल साधुता के युक्त संत पूज्य चिदानंद सरस्वती जी महाराज प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए कहते थे, जब स्टेथोस्कोप को देखते हैं डॉक्टर की याद आती है, जब वकील को देखते हैं अदालत की याद आती है, जब हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज को देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। वो कहते थे जब प्रमुख स्वामी जी महाराज उनके आश्रम में जब पधारे थे 1987 में, तब उन्होंने उस समय कहा था कि प्रमुख स्वामी जी महाराज आज हमारे आश्रम में आए हैं। शिवानंद स्वामी जी के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्होंने कहा आज दशहरा और दिवाली जैसे महापर्व आज हमारे आश्रम में है, क्योंकि आज तीर्थ स्वरूप साक्षात प्रमुख स्वामी जी महाराज आज यहाँ पधारे हैं। उन्होंने कहा मैं भगवान बद्रीनाथ जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ कि बद्रीनाथ की यात्रा के निमित्त आज प्रमुख स्वामी जी यहाँ पर आए हैं, तो हमें प्रमुख स्वामी जी के दर्शन हो गए। ऐसा प्रेम भाव प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रति उनको रहता था। भारत साधु समाज के वर्षों तक स्थापक और अध्यक्ष रहे ऐसे पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी हरिनारायणानंद जी के भी हमने उद्गारों कई बार सुने हैं। भारत साधु समाज की स्थापना गुलजारीलाल नंदा जी ने जो की वो हरिनारायणानंद जी की प्रेरणा से हुई थी, और ऐसे संत आज भी इस धरती पर विद्यमान है। तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि गंगा हरिद्वार में बहती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सच्ची गंगा तो हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में बहती है। हरिनारायणानंद स्वामी जी कहते थे कि प्रमुख स्वामी महाराज तो हमारे भारत के साधु समाज का नाक है, हमारी लज्जा है। प्रमुख स्वामी जी महाराज हमारा गौरव है, हमारे हृदय सम्राट है। वो हमेशा कहते थे कि पिछले 60-70 वर्षों में ऐसी आध्यात्मिक विभूति प्रमुख स्वामी जी महाराज को छोड़कर जो कोई दूसरी हमने देखी नहीं है, जो आज हमारे बीच में है। प्रमुख स्वामी जी महाराज हमारे निधि है। इस प्रकार से उनके उद्गारों स्वामी जी के लिए हमेशा वो कहते थे मैं तो तोल तोल कर बोलने वाला हूँ, मैं कभी भी किसी की प्रशंसा इस प्रकार से कर नहीं सकता, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए इस प्रकार के प्रशस्ति के शब्द उनके मुख से सहज ही निःसृत हो जाते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज की ये दिव्य प्रतिभा है, और ये दिव्यता का दर्शन जिनको भी हुआ है वो स्वामी जी के बनकर ही रहे हैं। भारत साधु समाज के जो प्रमुख संतों में से एक हमारे पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज, जो थोड़े वर्षों पहले ही ब्रह्मलीन हुए हैं, ऐसे स्वामी सत्यमित्रानंद स्वामी जी युवा अवस्था में ही जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान हुए थे, परंतु ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी के पद का भी उन्होंने स्वैच्छिक रूप से परित्याग कर दिया और देश विदेश में जाकर भारतीय वेदांत का उन्होंने प्रचार किया। उनकी ओजस्वी वाणी से उन्होंने लाखों लोगों को लाभान्वित किया है, और हरिद्वार में भारत माता मंदिर की स्थापना की, समन्वय ट्रस्ट की स्थापना की, और समन्वय का एक अद्भुत संदेश उन्होंने विश्व को दिया है। ऐसे स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज को हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री ने 2015 में पद्म भूषण से विभूषित किए थे, और पद्म भूषण का वो जब चंद्रक उनको प्राप्त हुआ है अप्रैल के महीने में, और ये चंद्रक को लेकर बाद में 2-3 महीने के बाद वो सारंगपुर पहुँचे थे, जब सारंगपुर में प्रमुख स्वामी जी महाराज विराजमान थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रथ यात्रा का उत्सव था, और प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज अपने पद्म भूषण के चंद्रक को लेकर पहुँचे थे। उस समय उनके उद्गार अद्भुत थे। उन्होंने उस समय कहा था कि मैं सारंगपुर में आया। सारंग का एक अर्थ उन्होंने बताया कि सारंग का अर्थ होता है धनुष,
और धनुष मेरे राम जी के हाथ में होता है। जब भी धनुष का स्मरण होता है मेरे इष्ट देव राम है और राम का मैं स्मरण करता हूँ। आज मैं सारंगपुर आया हुआ हूँ और सारंगपुर में प्रमुख स्वामी जी महाराज बैठे हैं। आज मुझे हृदय से ऐसा प्रतीत होता है कि सारंगपुर मेरे लिए अयोध्या है और प्रमुख स्वामी महाराज मेरे राम है। ऐसी भावना से उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए। खूब स्नेह भाव और प्रेम भाव परस्पर दोनों संतों को हमेशा रहा है। और वो कहते थे कि जब भी मैं प्रमुख स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाता था मेरे हाथ में एक माला होती थी प्रमुख स्वामी जी महाराज के कंठ में आरोपित करने के लिए, परंतु मैं पहुंचूं तो स्वामी जी के हाथ में भी एक माला होती थी जो मुझे पहनाने के लिए होती थी। हम दोनों के बीच में इस प्रकार का एक मीठा कलह हो जाता था, कौन पहले माला पहनाए। कभी प्रमुख स्वामी जी जीत जाते थे, कभी मैं जीत जाता था। ऐसा प्रेम भाव परस्पर ये महानुभावों का था। तब स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज कहने लगे कि पद्म भूषण का जो स्वर्णिम चंद्रक मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु प्रमुख स्वामी जी का स्पर्श जब तक नहीं होगा तब तक सुवर्ण का बनेगा नहीं। इस भावना से आज मैं यहाँ सारंगपुर दौड़ कर आया हूँ और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उसको छू लिया है, इसलिए मेरे लिए आज वास्तव में पद्म भूषण का वो चंद्रक आज ही सार्थक हुआ है। इस प्रकार का प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रति उनका पूर्ण प्रेम भाव था। तो ये दर्शन भी हमने कई बार किया है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज जब ब्रह्मलीन हुए उसके 1 महीने पहले ही हमने उनको फ़ोन किया था और स्वामी जी के आशीर्वाद मांगे थे। तब वो दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल में थे। हमने उनको कहा स्वामी जी अब अक्षरधाम में ही रुक जाइए, यहाँ पर ही आप विश्राम करिए। तब उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे जो माला दी थी उस माला से प्रमुख स्वामी जी का स्मरण करते हुए मैं भगवान का जप करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बाद में उन्होंने कहा जहाँ कहीं पर भी आपके निकट में प्रमुख स्वामी जी की छवि हो तो आप वहाँ प्रार्थना करिएगा कि मैं निर्विघ्न रूप से हरिद्वार पहुँच जाऊँ। ऐसा प्रेम उनके अंतिम दिनों में भी प्रमुख स्वामी जी का ऐसा स्मरण उनके मन में था, उसका साक्षात दर्शन हमें हुआ था। ये चर्चा जब हमारी उनके साथ हुई, ये आशीर्वाद हमने उनसे मांगा, उन्होंने हमें प्रमुख स्वामी जी से प्रार्थना करने की बात कही। उसके 1 महीने के बाद वो ब्रह्मलीन हो गए। तब हमें लगता है कि जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक जिनका स्मरण कोई भूल नहीं सकता वो प्रमुख स्वामी जी महाराज कैसे दिव्य पुरुष है। उनकी दिव्यता की क्या बात हम कह सकते हैं। स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज वो कहते थे प्रमुख स्वामी महाराज के लिए कि जैसे गंगा जी शिव जी की जटा में बंधित थी, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी अध्यात्म, हमारी ज्ञान भक्ति की परंपरा वो शास्त्रों की जटाओं में बंधित थी। हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जैसे भगीरथ ने गंगा को विश्व के मैदान में लाकर प्रवाहित कर दिया, उसी प्रकार हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये संस्कृति गंगा को विश्व के मैदान में लाकर वो प्रवाहित कर दिया। आज के समय के हमारे भगीरथ है पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज। तो इस प्रकार की बात वो कहते थे। तब हमें लगता है कि ये महानुभावों के जो हृदय के उद्गारों है, जो उनके भीतर से सहज निकलता है, तब हमें प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता का अनुभव ये उद्गारों से होते हैं। जैन के आचार्य, बड़े क्रांतिकारी पुरुष श्री मुनि सुशील कुमार जी महाराज प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए कहते थे, वर्ल्ड फेलोशिप और रिलीजियस के स्थापक जिन्होंने न्यूयॉर्क में यह संस्था की स्थापना की थी, वो कहते थे बुद्ध और तीर्थंकर, राम और कृष्ण, कबीर और नानक आदि संतों तथा अवतारों ने भारत को संवर्धित किया है। अब कोई आए उसकी प्रतीक्षा है कि जो भारतीय संस्कृति के संस्कारों से हमें सिंचित करे, कौटुंबिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजकीय स्तर पर पुष्टि दे। भगवान की कृपा से ऐसे संत महापुरुष हमें मिले हैं। उनका नाम है प्रमुख स्वामी जी महाराज। वो कहते थे कि भारत की एकता का निर्माण करना हो तो प्रमुख स्वामी जी के नेतृत्व में भारत एक हो सकेगा। प्रमुख स्वामी जी स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख नहीं है, हिंदू धर्म के प्रमुख है। आगे जाकर उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के ही नहीं परंतु समग्र भारतीय समाज के प्रमुख है।
इस प्रकार प्रमुख स्वामी जी महाराज के अंदर भारतीय एकता का स्थापन करने का सामर्थ्य देखने वाले क्रांतिकारी जैनाचार्य श्री सुशील मुनि जी महाराज इस प्रकार खुले मन से ये बात करते थे। हमारे एल.एम. सिंघवी साहब जो इंग्लैंड के पूर्व भारतीय राजदूत रह चुके हैं, बड़े मेधावी, बड़े बुद्धि प्रतिभाशाली और भारतीय विद्या के धनी उनको कह सकते हैं, ऐसे श्री सिंघवी साहब कहते थे कि गंगा जल समान प्रमुख स्वामी जी महाराज का स्वभाव है। मैं जब कभी भी उनको देखता हूं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं गंगा स्नान कर रहा हूं। ऐसा विशुद्ध और प्रबुद्ध उनका प्रदान है। भारतीय संस्कृति के लिए जो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कार्य किया है और प्रमुख स्वामी जी महाराज की ये प्रतिभा को जिन्होंने निकट से देखा है, अनुभव किया है, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी ज्ञाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थान का हो, वो सभी प्रकार से प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता का सीधा अनुभव कर सकता था। श्री बिल क्लिंटन साहब, अमेरिका के पूर्व राष्ट्र प्रमुख, जब प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिलने के लिए आए थे, जब वो गांधीनगर के अक्षरधाम में आए और प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिले, स्वामी जी का हाथ उन्होंने पकड़ लिया और छोड़े ही नहीं। वो कहने लगे, भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति, जो स्वर्णिम मूर्ति वहाँ स्थापित है, प्रमुख स्वामी जी महाराज का हृदय भी ऐसा ही स्वर्णिम है। वो कहने लगे, मैं जब प्रमुख स्वामी जी की आंखों में देखता हूँ तब मैं देख सकता हूँ कि वहाँ शुद्ध भावनाएं छलकती है। मैंने उनकी आंखों में देखा कि वे दूसरों को दबाकर विकसित नहीं हुए हैं, वे दूसरों को आगे कर आगे आए हुए हैं। इसी कारण वे समाज में शांति और संवादिता स्थापित कर सके हैं। ऐसी संत की दिव्यता से ही, ऐसे संत की ये पूर्ण निर्दोषता से ही, उनकी पूर्ण दिव्यता से ही संसार में शांति और संवादिता प्रस्थापित होती है, ऐसा बिल क्लिंटन जी का मानना था। और वो प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिलने के बाद उनकी आंखों से उनके भीतर तक पहुंच सके थे और स्वामी जी के हृदय को स्वामी जी के नेत्रों से ही उन्होंने परख लिया था। ऐसा एक अद्भुत उनको प्रमुख स्वामी जी महाराज का अनुभव हुआ था। जब प्रमुख स्वामी जी महाराज की पूर्ण दिव्यता को जिन्होंने अपने हृदय में अनुभव किया है, उनके उद्गारों को, उनके बयानों को, उनके अनुभवों को जब हम सुन रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को कैसे भूल सकते हैं। डॉक्टर कलाम साहब सन 2001 30 जून को प्रथम बार जब प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिले, दिल्ली में ही गुजरात विहार में, प्रमुख स्वामी जी महाराज के सामने ठीक वो नीचे ही बैठ गए और उस समय प्रमुख स्वामी जी महाराज को उन्होंने भारत के विकास का एक नक्शा बताया। उन्होंने स्वामी जी को बताया कि 2020 तक भारत एक विकासशील देश में से विकसित देश में बदल जाए, उसकी योजना हम 500 मनीषियों ने इकट्ठे होकर बनाई है और 5 क्षेत्र में भारत असाधारण विकास करे और 2020 तक भारत विकासशील देश में से विकसित देश में तब्दील हो जाए, उसकी योजना उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को बताई। और बाद में उन्होंने कहा, स्वामी जी, ये सारी योजनाएं सफल तब हो सकती है कि जब भारत के नागरिक इस योजनाओं को सहर्ष स्वीकार करे और इस योजनाओं को इस प्रकार से अपनाए, तभी ये संभव बन सकता है। और अच्छे नागरिक बनाने का जो कार्य है वो स्वामी जी आप कर सकते हैं। ये बात उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को कही। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उस समय डॉक्टर कलाम साहब को एक अद्भुत बात कही। तब तो वो भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्री वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो वैज्ञानिक, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज, ये मिसाइल मैन, ये भौतिक विज्ञानी को उस समय बहुत सुंदर बात बताते हैं। स्वामी जी ने कहा, विकास के 5 क्षेत्रों की चर्चा आपने जो की है उसमें एक छठा क्षेत्र जोड़ दीजिए, भगवान में श्रद्धा और अध्यात्म के जरिए लोगों का विकास। ये बात सुनकर डॉक्टर कलाम साहब एक अद्भुत पुस्तक उन्होंने लिखा है, ट्रांसेंडेंस, जो कलाम साहब का अंतिम पुस्तक है। हार्पर कॉलिंस ने इसको छापा है और इस ग्रंथ के अंदर डॉक्टर कलाम साहब लिखते हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के जो शब्द थे, उस शब्दों की सटीकता, स्पष्टता और ऊर्जा से मैं दंग रह गया। ऐसा लग रहा था
कि प्रमुख स्वामी जी से एक आभा सी निकल रही थी जो मेरे अंतरतम को प्रबुद्ध कर रही थी। मुझे अनुभव हुआ कि मेरी छठी इंद्रिय जागृत हो गई है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में ऐसे एक अद्भुत तेज का और दिव्यता का अनुभव डॉक्टर कलाम साहब ने किया और उन्होंने इस पर पूरा ग्रंथ लिखा है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति एक धर्म के आचार्य पर, एक धर्म के नेता पर संपूर्ण रूप से पुस्तक लिखे, एक ग्रंथ लिखे, यही प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिलता है। उन्होंने माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामी जी, ये टाइटल के नीचे पूरा पुस्तक लिखा है ट्रांसेंडेंस। और ये ट्रांसेंडेंस के अंदर उन्होंने जो प्रस्तावना लिखी है और बाद में अंत में जो उपसंहार लिखा है, कोई ये प्रीलोग और एपिलोग को पढ़े तो उसमें प्रमुख स्वामी जी महाराज के संग जो दिव्यता का अनुभव हुआ है कलाम साहब को, उसका सुंदर वर्णन उन्होंने अपने ही शब्दों में किया है। ये कोई भावुक भक्त का वर्णन नहीं है, ये कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, ये भौतिक विज्ञानी ये बयान दे रहा है और वो भी अपने कार्यकाल में दे रहा है। उन्होंने 11 मार्च 2014 में प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिलकर जब दिल्ली वापस आए, उसका भी सुंदर वर्णन किया है। इस ग्रंथ को आप पढ़ लीजिएगा। आज उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए वो कहते थे कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के सामने संबोधित करते हुए उन्होंने ये पुस्तक जब उनको अर्पण किया तब कहते थे कि यू आर माई अल्टीमेट टीचर। प्रमुख स्वामी जी महाराज को वो अपने सर्वोच्च गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। कलाम साहब कहते थे कि प्रमुख स्वामी जी टोट मी हाउ टू रिमूव आई एंड हाउ टू रिमूव माइंड। अहंता और ममता के भाव से कैसे ऊपर उठना प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे सिखाया है। अध्यात्म जगत में अहंता और ममता को ही माया कहते हैं। माया से कैसे ऊपर उठना वो प्रमुख स्वामी जी से मैं सीखा हूँ। स्वामी जी ने मुझे सिखाया है माया से ऊपर उठना मतलब अमायिक हो जाना। जो अमायिक हो, जो दिव्य हो, वही दूसरों को दिव्य बना सकते हैं। और डॉक्टर कलाम साहब अपने इस पुस्तक के अंदर अपने अनुभव को साझा करते हुए स्वयं लिखते हैं, नाउ प्रमुख स्वामी जी हैज पुट मी इन अ गॉड सिंक्रोनिस ऑर्बिट। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे भगवान के परिक्रमा के परिभ्रमण पथ पर शाश्वत काल के लिए स्थापित कर दिया है, जो अमरत्व का अंतिम पड़ाव है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम की अनुभूति डॉक्टर कलाम साहब को स्वामी जी के सानिध्य में हो गई। और ये पुस्तक के अंदर उन्होंने अपनी जो दिव्य अनुभूतियाँ हैं, वो आध्यात्मिक दिव्य अनुभूतियों प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुई है, उसका खूब सुंदर वर्णन किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुष, उनके संग में छोटा बड़ा गरीब तवंगर, कोई श्रीमंत धनी, कोई भी आया हो, कोई अनपढ़ आया हो कि कोई बुद्धिमान आया हो, कोई धार्मिक नेता आया हो, कोई राजकीय महापुरुष आया हो, कोई भी आया हो, सभी कोई निकट से देखे कोई दूर से देखे, प्रमुख स्वामी जी महाराज दिव्यता की प्रतिकृति है, दिव्यता से ही बने हुए दिव्य पुरुष है, वो साक्षात दिव्यता का अवतार है। उनके संग में सबको अमायिक शब्दातीत अनुभूतियाँ हुई है, उनमें भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है, भगवान की दिव्यता ही उनमें समाई हुई है, उसमें भगवान अखंड विराजमान है, उसकी प्रतीति लाखों की है। आज प्रमुख स्वामी जी महाराज कभी यश प्रार्थी रहे नहीं है। प्रमुख स्वामी जी महाराज मान और यश की लालसा से सदा अलिप्त है, कीर्ति की कामना से सर्वथा मुक्त है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के मस्तक पर निरंतर और सर्वत्र आदर सम्मान कीर्ति तथा यश का अभिषेक होता रहा है। आज प्रमुख स्वामी जी महाराज लाखों के परम श्रद्धेय बने हैं और आज लाखों लोग अपने प्रातः स्मरणीय गुरु के रूप में आज उनका स्मरण करते हैं। पूरा विश्व ये विश्व वंदनीय संत विभूति के आशीर्वाद के लिए लालायित रहता है, परंतु अपनी विरल संत प्रतिभा के अंदर उन्होंने समग्र सामर्थ्य को ढक रखा,
अपने ऐश्वर्य और प्रभुता को भी ढक कर रखा। और प्रमुख स्वामी जी महाराज सबके लिए एक सरल, सहज और सुगम संत बनकर इस संसार के अंदर विचरण करते रहे, सभी को मिलते रहे, सभी को आशीर्वाद देते रहे, अपनी दिव्यता का एक दिव्य प्रकाश सभी जगह पर प्रसारित करते रहे। और उस संसार के अंदर जो भी दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं, ये संत की प्रतिभा का ही एक अद्भुत दर्शन है। ऐसे गुरु हरि के चरणों में आज के अवसर पर कोटि कोटि वंदन। छठा विषय, दिल्ली, भारत, 30 जून 2001। बात है उन दिनों की जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सबसे बड़े अणु अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे। उस समय डॉक्टर कलाम और डॉक्टर YS राजन अन्य 500 प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर विकसित भारत के लिए ही योजना बना रहे थे। इन विशेषज्ञों ने निष्कर्ष के रूप में 5 क्षेत्रों को गतिमान करने का निर्णय लिया था। अपने इस विकसित भारत के स्वप्न को उन्होंने स्वामी श्री के सम्मुख रखा। स्वामी जी, हमें विकसित भारत के विषय में आपकी महत्वपूर्ण राय चाहिए। 500 बुद्धिशाली वैज्ञानिकों के साथ लंबे विमर्श के बाद निश्चित किए गए विषयों के बारे में डॉक्टर कलाम स्वामी श्री की राय पूछ रहे थे। स्वामी श्री ने तुरंत ही बताया, आपके 5 विषयों में एक छठा विषय भी जोड़ना चाहिए, भगवान में श्रद्धा। डॉक्टर कलाम ने लिखा है, स्वामी श्री के शब्दों की स्पष्टता, यथार्थता और शक्ति से मैं चकित हो गया। उन्हें लगा कि हम तो सिर्फ भौतिक साधन सुविधाओं के वैज्ञानिक हैं, किंतु स्वामी श्री जैसे संत तो समाज और मानवता को भगवान से जोड़ने वाले ऋषि वैज्ञानिक हैं। काफी लंबी चली इस मुलाकात के अंत में डॉक्टर कलाम की शुद्ध भावनाएं देखकर स्वामी श्री ने कहा, विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता रखकर मानव सेवा के लिए आप संशोधन कीजिए। स्वामी श्री की पहली ही मुलाकात में डॉक्टर कलाम ने धन्यता का अनुभव किया। So many people like me are asking, what should be the next vision for India? What will be the next vision for India? How do we transform a developed country into a developed country within next 30 years? I had given 5 ideas, but you have 6th idea. After seeing my book, you gave a 6th idea. You said the 6th idea is spiritual life of India. We have India to transform into, apart from prosperity, wealth, we should to transform into a spiritual nation. I have added. प्रमुख स्वामी सुखकारी